नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। 13-14 मई को बुलाया जाएगा दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र। पेश होगा प्राइवेट स्कूल फीस बिल। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत 13 और 14 मई को दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सीएम रेखा ने दिल्ली सचिवालय में मेडिकल लीगल एविडेंस और पेशेंट रिपोर्टिंग पोर्टल किया लॉन्च। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में मेडिकल लीगल एविडेंस एंड पेशेंट रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मेडिको लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना है। इसके लॉन्च होने से मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने में लगने वाले समय को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक बार फिर से मुश्किल में सिसोदिया, एलजी ने दिया केस दर्ज करने का आदेश। एलजेवी सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के खजाने से विज्ञापन जारी किए और दुष्प्रचार करने की कोशिश की। दिल्ली में कमबैक करने का प्लान बना रही केजरीवाल किया 12 सीटों पर नियुक्त किए इंचार्ज। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की बागडोर बिना किसी मुकाबले के बीजेपी को सौंप दी। अब आपने निगम सदन में खाली 12 सीटों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे। बता दें कि फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा था। वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए गुड न्यूज। दिल्ली से महज 6 घंटे में पहुंचेंगे कटरा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हरियाणा में 116 किलोमीटर लंबाई में बनकर तैयार हो गया है और इस पर वाहन दौड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी काम लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि पंजाब में काम बाकी है। दिसंबर तक पंजाब में काम पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद दिल्ली से कटरा तक 6 घंटे में सफर तय होगा। इससे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी सफर सुगम होगा। वीरेंद्र सचदेवा को जेड सिक्योरिटी मिलने पर आप हुई हमलावर। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को जेड सिक्योरिटी देने पर जोरदार हमला किया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि वीरेंद्र सचदेवा न तो पार्षद है, न विधायक और न ही मंत्री, न मुख्यमंत्री। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जेड सिक्योरिटी का मतलब है कि उनके पास करीब 20 से 22 पुलिसकर्मी होंगे। गाजियाबाद में वेव सिटी और सन सिटी के लोगों को नई दर से देना होगा हाउस टैक्स। गाजियाबाद नगर निगम ने वेव सिटी और सन सिटी टाउनशिप में रह रहे लोगों से हाउस टैक्स वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इनसे डीएम सर्कल रेट का 4 गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा। पहली बार लगभग 25,000 संपत्तियों को नई दर से हाउस टैक्स चुकाना होगा। पहले वेव और सन सिटी हाउस टैक्स के दायरे से बाहर थीं। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के मालिकों को डीडीए ने फ्लैट खाली करने का जारी किया फरमान। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों से फ्लैट खाली कर और उसे सौंपने का एसओपी जारी कर दिया है। डीडीए ने फ्लैट खाली करने की अंतिम डेट भी तय कर दी है। हालांकि 1 मई को जारी की गई नई एसओपी में भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि एजेंसी किराया कब देगी। हाल ही में फ्लैट मालिकों के लिए जारी एसओपी के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों से 31 जुलाई तक फ्लैट खाली कर और उसे सौंपने को कहा। आपने जलभराव की तस्वीर के साथ एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया था। आम आदमी पार्टी ने इन इलाकों की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए और दिल्ली की भाजपा सरकार पर खूब आरोप लगाए। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम ट्वीट वाली पार्टी नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए 24/7 काम कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर उगाही कर रहे बांग्लादेशी बहरूपीय ट्रांसजेंडर सर्जरी करा छिपा रहे पहचान। दिल्ली में बसेस, चौराहे, ट्रेन और मेट्रो में ट्रांसजेंडर के वेश में बहुरूपियों का जबरन उगाही करना संगठित धंधा बनता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की हालिया कार्रवाई बता रही है कि बांग्लादेशी नागरिक बड़े पैमाने पर बहुरूपिया ट्रांसजेंडर बनकर दिल्ली की सड़कों पर उगाही का ये धंधा चला रहे हैं। तमाम ने तो कानून और समाज को धोखा देने को सर्जरी और हार्मोनल इलाज से पहचान तक छिपा ली।
दिल्ली से रवाना हुई इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़, नशे में धुत था आरोपी। दिल्ली से शिरडी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट के यात्री पर आरोप है कि उसने शराब के नशे में एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ की। शिरडी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यात्री ने फ्लाइट के टॉयलेट के पास एयर होस्टेस को गलत तरीके से छुआ। अधिकारी ने बताया कि यात्री की इस हरकत से परेशान होकर एयर होस्टेस ने अपने क्रू मैनेजर को इसकी जानकारी दी। स्कूल शिक्षा की फीस निर्धारण के लिए दिल्ली सरकार जल्द लाएगी पारदर्शिता विधेयक। हालिया दिनों में दिल्ली में स्कूल्स की फीस बढ़ोतरी को लेकर आए दिन शिकायतों के दौर देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते दिल्ली की भाजपा सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने स्कूल्स में फीस को निर्धारित करने के लिए विधेयक लाना तय किया। दिल्ली सरकार स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण व विनियमन में पारदर्शिता विधेयक लाने की तैयारी में है। बीएसएफ को मिलेंगी 16 नई बटालियन और 2 क्षेत्रीय मुख्यालय। केंद्र सरकार जल्दी सीमा सुरक्षा बल को 16 नई बटालियन और 2 नए क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने की अंतिम मंजूरी देने वाली है। ये मुख्यालय भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे। इससे बीएसएफ को करीब 17,000 नए जवान मिलेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। दिल्ली बस विवाद पर आपने उठाए सवाल, सीबीआई जांच की उठाई मांग। दिल्ली में मोहल्ला बसेस के दोबारा उद्घाटन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया कि मेक इन इंडिया शर्तों का उल्लंघन हुआ है। कहा गया कि इसके अंदर एक बड़े भ्रष्टाचार होने की आशंका होती है और इसकी जांच सीबीआई के द्वारा कराई जानी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर कार्रवाई न करने और मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर करने की आलोचना की। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाने के लिए नई पहल, रेखा सरकार करेगी ये काम। दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दिल्ली में मेगा सफाई अभियान शुरू हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली में स्थानीय निकायों के साथ दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग, पीडब्ल्यूडी व अन्य विभाग भी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान जहां जगह जगह श्रमदान होगा, वहीं जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन केशव चंद्र खुद मंडी हाउस सर्कल पर सुबह 8 बजे से 1 घंटे तक श्रमदान करेंगे। भारत ने रोक दिया पाकिस्तान जाने वाला पानी। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाला चिनाब का पानी रोक दिया गया। साथ ही कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम का पानी रोकने की प्लानिंग की जा रही है। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी की कमी हो जाएगी। पहलगाम अटैक को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले देश जैसा चाहता है वैसा ही होगा। भारत मंडपम में आयोजित संस्कृति जागरण महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह पाकिस्तान की कायराना हरकत है और देश इस हमले को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि जैसा देश चाहता है वैसा ही जवाब दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोखिम उठाने की क्षमता है और वे जानते हैं कि कब और कैसे निर्णय लेना है। आज के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इस सप्ताह तक रहेगा खुशनुमा मौसम। पिछले सप्ताह भीषण गर्मी और लू से बेहाल दिल्ली एनसीआर को राहत मिली है। बीते दिनों आए आंधी तूफान व बारिश का असर रविवार को भी देखने को मिला। इससे मौसम सुहावना हो गया और तापमान में कमी आने के कारण लोग गर्मी को भूल गए। मौसम का ऐसा मिजाज अभी खत्म नहीं होने वाला। खुशनुमा मौसम का ये दौर इस सप्ताह के अंत तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज के लिए तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पाक को लगा इंटरनेशनल झटका। कई विदेशी एयरलाइंस ने भी किया पाकिस्तान के एयर स्पेस से किनारा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े रुख को देखते हुए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। हालांकि कई अन्य देशों की एयरलाइंस कंपनीज भी पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से परहेज कर रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने पर प्रतिबंध के कारण भारतीय एयरलाइंस कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ रहा है। करोलबाग को मिला बेस्ट मेट्रो स्टेशन का अवार्ड। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने 31वें स्थापना दिवस के सिलसिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बेहतरीन कार्य करने वाले मेट्रो कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी और आवास कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्रालय के सचिव और दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन के श्रीनिवास, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र भी मौजूद थे।
यमुना को बचाने के लिए किराड़ी, द्वारका और रोहिणी में ड्रेन जलाशय होंगे दुरुस्त। डीडीए ने यमुना नदी के प्रदूषण, जलभराव और भूजल प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इसके तहत किराड़ी ट्रंक ड्रेन द्वारका में स्टॉर्म वाटर चैनल नंबर 2 और 5, द्वारका सेक्टर 8 में स्टॉर्म वाटर ड्रेन और रानीखेड़ा से रोहिणी सेक्टर 40 तक स्टॉर्म वाटर ड्रेन को दुरुस्त किया जाएगा। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में होंगी दिक्कतें, एमएलसी बनाने में गलती करना पड़ेगा भारी। सड़क दुर्घटना हो या कोई आपराधिक घटना, पीड़ित को न्याय और उचित मुआवजा दिलाने के लिए मेडिको लीगल सर्टिफिकेट सही तरीके से तैयार करना जरूरी है। एमएलसी में अगर जरूरी जानकारी सही तरीके से ना दी गई तो कानूनी पेचीदगियां बढ़ सकती हैं। पीड़ित परिवार और उनके रिश्तेदारों के लिए भी ये मुश्किल साबित हो सकता है। एम्स ट्रॉमा सेंटर के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर्स के द्वारा किए गए एक अध्ययन से ये बात सामने आई। रविवार को देश भर में नीट परीक्षा की गई आयोजित, छात्रों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को बताया कठिन। देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रविवार को राजधानी में कड़ी निगरानी में आयोजित की गई। इसमें देश भर से लाखों छात्र शामिल हुए। परीक्षा के बाद केंद्रों से बाहर निकलते छात्र थोड़े से निराश दिखे। छात्रों ने बताया कि परीक्षा में बायोलॉजी का सवाल आना था, वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल उन्हें कठिन लगे। इन्हें हल करने में छात्रों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। नोएडा से परी चौक तक चलेंगी डबल डेकर बसेस, किराए, रूट और टाइमिंग पर जल्द होगा फैसला। नोएडा में रहने वाले और नौकरी करने वालों के लिए एक राहत की खबर है। मोरना स्थित यूपी रोडवेज के नोएडा बस डिपो से ग्रेटर नोएडा के परी चौक तक पहली बार डबल डेकर बसेस चलेंगी। परिवहन निगम के अनुसार 15 मई तक नोएडा डिपो को 2 बसेस मिल जाएंगी। डबल डेकर होने के चलते इनमें अधिक यात्री सफर कर पाएंगे। सफदरगंज में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 62 बेड आरक्षित। सफदरजंग अस्पताल ने लू की चपेट में आने वाले मरीजों के उपचार के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ सहित पैरामेडिकल कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। मरीजों के उपचार के लिए 62 बेड आरक्षित किए गए हैं। अस्पताल की एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मई जून में हीट स्ट्रोक की चपेट में आने वाले मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।